जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा करते समय उबासी आना या फिर आंखों से आंसू आना आपको क्या संकेत देता है, किस बात की ओर ये इशारा करता है और क्या दर्शाता है ये जब हमारी आंखों से आंसू आते हैं और हमें उबासी आती है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा पाठ करते समय जिनकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं। कई बार उन्हें बहुत बड़ी बड़ी उबासियां आने लगती है। तो इन उबासियों के आने का क्या मतलब होता है? क्या ये नेगेटिव शक्ति का संकेत है या फिर पॉजिटिव शक्ति का संकेत है? तो बहुत से भक्त जो ऐसे होते हैं कि इन संकेतों को नेगेटिव समझ लेते हैं, नकारात्मक समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं होता, ये एक सकारात्मक संकेत होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने देवी देवता से कनेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनके प्रति भाव हमारे अंदर जब उत्पन्न होते हैं तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, जो कि हमारे जो भाव है वो आंसू के ज़रिए हमारी आंखों से निकलते हैं, बहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप माँ काली की पूजा पाठ करते हो, तो माँ काली की जब आप पूजा पाठ करते हो और आपने कई बार देखा होगा कि जब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटे बच्चे के मन में जो अपने माँ के प्रति भाव जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो प्यार, जो प्रेम रहता है, तो उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार का भाव एक भक्त के अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो माँ को ऐसे मानने लगता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को मानता है, इस तरीके से वो भक्त माँ को मानने लगता है। तो जिससे कि जब एक भक्त सब कुछ माँ काली को मानने लगता है, ठीक है, क्योंकि एक भक्त जो होता है वो, जैसे मान लो उसने अपने घर, पूजा घर के मंदिर में मूर्ति, माँ काली की मूर्ति ला के रख दी, ठीक है, वो सुबह शाम पूजा पाठ करता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बस खाली दिया जला दिया और बस पूजा पाठ करी बस। लेकिन जिस भक्त के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो भक्त सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, उस भक्त को माँ से ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि वो कई बार माँ को बस देखते रहता है, निहारता रहता है। उसका काफ़ी देर तक पूजा पाठ करने का मन करता है, उसका मन करता है कि वो बस माँ को देखता रहे, माँ को निहारता रहे, माँ के मंत्रों का जाप करता रहे। तो जब एक भक्त के अंदर ऐसे भाव जब पैदा होते हैं तो उस भक्त के आंखों से आंसू ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, ठीक है, वो नेगेटिविटी उबासी के ज़रिए हमारे शरीर से बाहर निकलती है। हमारे जो देवी देवता हैं, जब उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो ऊर्जा हमारे सारे शरीर की नेगेटिविटी को उबासी के ज़रिए बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हमें पूजा पाठ करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। ठीक है, तो ये कोई
नकारात्मक शक्ति का संकेत नहीं है, ये सकारात्मक शक्ति का संकेत है, जो कि आपके देवी देवता की जो ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपके शरीर को शुद्ध करती है। जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे बाहर निकालती है उबासी के ज़रिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपको बार बार आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ की जब सकारात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है, अगर आपके शरीर में जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर फूल जैसा हल्का हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपका शरीर एकदम से हल्का हो जाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होगा। आपके कंधों पे आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा वजन आपके कंधों पर रखा है, आपके कंधों पर कोई बैठा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कब देखने को मिलेंगी, जब आपके शरीर में कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन जब आपके शरीर में कोई पॉजिटिव ऊर्जा होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो आपको आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ चलती है या आपके शरीर में कोई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि जब आप पूजा पाठ करते हो, काफ़ी समय आपको पूजा पाठ करते करते हो जाता है, और अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपके अंदर भाव पैदा होते हैं, तो ये इस बात का संकेत होता है, इस बात को भी दर्शाता है कि आपकी जो पूजा पाठ है, जो आप पूजा पाठ करते हो, वो पूजा पाठ आपकी स्वीकार हो रही है। जो आपके देवी देवता हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हो, आपकी पूजा पाठ वो स्वीकार कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। ठीक है, तो जिस वजह से आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दर्शाती है कि अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं पूजा के समय, तो आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अगली चीज़ कि जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपके देवी देवता का जो कनेक्शन आपसे होने लगा है, आप अपने देवी देवता से कनेक्ट होने लगे हो, उनसे आपका संबंध जुड़ने लगा है। ठीक है, तो जब आपके देवी देवता से आपका कनेक्शन होता है, आप अपने देवी देवता से जब जुड़ने लगते हो, उनकी ऊर्जा से जुड़ने लगती हो, तब आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, कई बार आपको उबासियाँ भी आने लगती है। ठीक है, आपके अंदर भाव पैदा होने लगते हैं। कभी कभी आपका ऐसा मन करेगा कि बस अपने देवी देवता को देखते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगली चीज़ कि जब आपकी आंखों से पूजा पाठ करते समय जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि आप एक प्रेम, आपके देवी देवता के प्रति आपके मन में एक प्रेम, एक भाव उभरने लगता है, एक भाव पैदा होने लगता है। आपको आपके देवी देवता के प्रति एक प्रेम आपके मन में जगने लगता है, आपके देवी देवता के प्रति, जो कि आंसू के ज़रिए आपके आंसू के ज़रिए आपकी आंखों से बहता है। तो अगर आपको भी पूजा पाठ करते समय अगर आपको उबासी आती है या फिर आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है। ठीक है, और ये जो आपकी आंखों से आंसू आते हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर दर्शाता है। उनका मतलब ये चीज़ होती है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो इन चीज़ों में से अगर कुछ चीज़ें भी अगर आपको अपने आप में दिखाई देती है या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति में अगर आपको दिखाई देती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी,
तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके कि मोस्टली ज़्यादातर भक्तों के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इसके बारे में पता चल सके, इस जानकारी के बारे में पता चल सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।